नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे टॉक। आज नीतीश कुमार ने एक बार पुनः बिहार में अपना बहुमत साबित कर दिया। इस प्रकार वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये सब तो ठीक है, परंतु आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार क्यों बार बार अपना पाला बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार क्यों महागठबंधन से नाता तोड़कर पुनः एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री बने या एनडीए खेमे में शामिल हो गए। इनकी कई वजहें हैं, जिनमें कुछ मुख्य वजहों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वजह नंबर 1 ये है कि नीतीश कुमार को उस समय बीजेपी की तरफ से काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। नीतीश कुमार का आरोप था कि बीजेपी आरसीपी के सिंह के सहयोग से जेडीयू को तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने समय रहते उस गठबंधन से निकलकर महागठबंधन में शामिल होकर अपनी पार्टी को और सरकार को बचाई। वजह नंबर 2, जब भी लोकसभा नजदीक आती है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा उनकी प्रबल होती जाती है। इसलिए कांग्रेस से मिलकर उन्होंने इंडी गठबंधन का ऐलान किया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और इंडी गठबंधन में उन्हें बहुत सम्मान नहीं मिला जिसका वो चाह रहे थे। वो चाह रहे थे इंडी गठबंधन के लिए कन्वेनर बनना, या वो चाह रहे थे कि इंडी गठबंधन उन्हें पीएम फेस के रूप में प्रस्तुत करे, परंतु इंडी गठबंधन के कई घटक उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए वे पुनः बीजेपी की ओर आ गए, इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए। चौथा जो वजह है कि पुनः वो एनडीए में शामिल हुए, इसका चौथा वजह यह है कि लालू प्रसाद की ओर से उन पर लगातार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का दबाव बनाया जा रहा था तथा उन्हें केंद्रीय राजनीति में जाने के लिए कहा जा रहा था। परंतु नीतीश कुमार किसी भी हाल में इंडी गठबंधन का कन्वेनर या प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के पहले मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने के फेवर में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इंडी गठबंधन को या महागठबंधन को क्यूट किया। पांचवा जो कारण है वो ये है कि उन्हें लग रहा था कि लालू प्रसाद लल्लन सिंह के सहयोग से जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्यूट किया इस गठबंधन को। इंडी गठबंधन द्वारा उन्हें जो वर्तमान में उनको 16 एमपी हैं, वो चाह रहे थे कि 16 एमपी वो लेंगे, 16 एमपी का सीट उन्हें चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन में ये संभव नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने इसे क्यूट किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार का कहना था कि हम एमपी के सीट के आधार पर ही विधानसभा में सीट लेंगे, जबकि लालू प्रसाद का कहना था कि आपको जो विधानसभा का सीट दिया जाएगा, वर्तमान जो आपका सीट है विधानसभा का, उसी के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन इन सब कारणों से
दोनों के बीच में मनमुटाव था या मतभेद था। सातवां जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। महागठबंधन की ओर जाने से जो उनकी अति पिछड़ा वोट बैंक है वो खिसक रहा था, वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो खासकर यादव समाज से भय खाता है। वो किसी भी हाल में लालू जी की पार्टी को वोट देना नहीं चाहता है, इसलिए उन्हें डर था कि मेरा तो पिछड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो पुनः एनडीए की तरफ मुड़ गए। आठवां जो रीजन है वो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी, जिससे नीतीश कुमार को भी बदनामी हो रही थी, क्योंकि उनका नाम सुशासन बाबू के रूप में प्रमुख है। उनकी छवि को धक्का पहुंच रहा था, इसलिए उन्होंने महागठबंधन को क्यूट किया और पुनः एनडीए में शामिल हुए। अब जब पुनः एनडीए में वो शामिल हो गए तो आशा करते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो पलटी मारने की सिलसिला है वो थमेगा और वे स्थिर से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अपना सरकार चलाते रहेंगे और एक बार पुनः बिहार में इंडिया गठबंधन को 40 की 40 सीटें मिलेगी। तो इस अंक में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।